नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह जगह कौन सी होगी? हरे भरे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां या झरने की मधुर ध्वनि और ऐसे सुकून जो आपके सारी टेंशन को पल में गायब करते। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के स्वर्गीय, जिसे लोग हेवन अर्थ भी कहते हैं। और हाँ, ये कोई काल्पनिक जगह नहीं है, ये धरती पर मौजूद ही है। तो चलिए हम इस जादुई जगह पर सैर पर चलते हैं और जानते हैं कि ये कहाँ और क्यों है इतना खास। तो दोस्तों, जब बात पृथ्वी के स्वर्ग की आती है तो सबसे पहला नाम जो जेहन में आता है वो है जम्मू कश्मीर। भारत का एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन सवाल यह है कि इसे धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है और यहाँ इतना खास क्यों बन जाता है। आइए हम एक एक करके ये जो है इसकी खूबसूरती के राज को खोलते हैं और प्राकृतिक सुंदरता को हम बताते हैं। जम्मू कश्मीर की बात हो या डील झील की जिक्र ना एक ऐसा हो सकता है। श्रीनगर में बसी डील झील एक ऐसी मानी प्रकृति ने अपने खूबसूरत रंग यहाँ उखेड़ दिए हो। चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियाँ के बीच में सितारे और सूरज की किरणें पानी पर नाचना, ये नज़ारा एक ऐसी है कि बस देखते ही रह जाएं। फिर आता है गुलमर्ग, जो सदियों में बर्फ की चादर की तरह ढका होता है और यहाँ का नज़ारा इतना जादुई होता है कि इसे देखकर लगता है कि आप स्वप्न लोक में आ गए। और हाँ, अगर आपकी स्कीमिंग या स्विमिंग की शौकीन है तो आप गुलमर्ग आपके लिए जन्नत से कम नहीं होगा। पहलगाम और बेताब घाटी की ये बात भी अलग है। जिलद नदी के किनारे बसे पहलगाम हर तरह हरियाली, फूलों की बगीचे और शांति की ऐसी सारी थकान पल में गायब कर देता है। बेताब की घाटी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वही घाटी जहाँ फिल्म बेताब की शूटिंग हुई थी। और यहाँ की हरियाली और पहाड़ों का नज़ारा ऐसा था कि इसे अपने कैमरे में कैद करके खुद को रोक नहीं पाएंगे। जम्मू कश्मीर सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है, यहाँ की संस्कृति और विरासत भी इसे खास बनाती है। जम्मू कश्मीर, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, वे वैष्णो देवी मंदिर जो लाखों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। हर साल लोग यहाँ माता के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और वहीं कश्मीर की बात करें तो यहाँ की हस्तलिपि जैसे कि पश्मीना शॉल, कश्मीरी कालीन और लकड़ी के नक्शीदार सामान पूरी दुनिया में मशहूर है। और हाँ, अगर आपने कश्मीर के खाने का स्वाद नहीं चखा है तो आप कुछ मिस कर दिया है। कश्मीर रोगन जोश, दल, आलू और कहवा का ये स्वाद जो आपकी जीभ को भी दिल से खुश कर देती है। क्या आप जानते हैं कि मुगल बादशाह जहांगीर को कश्मीर इतना पसंद था कि उन्होंने कहा था कि गए फिसर्द बर उन जुमीन नाश्ता, मतलब हसीन अस्त ओ हसीन अस्त ओ हसीन अस्त, यानी कि धरती पर वही स्वर्ग है और वही है, यही है। और सचमुच मुगल गार्डन जैसे शालीमार बाग और निशात बाग को देखकर आप भी कहेंगे कि अगर आपने रोमांच और शौकीन है तो यह ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग के ढेर मौके हैं। सोनमार्ग से लेकर लद्दाख तक, वैली तक, हर जगह आपको कुछ ना कुछ नया और रोमांच देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, पैक करो और निकल पड़ो, कश्मीर के वादियों का इंतजार कर। अब थोड़ा सा ट्विस्ट, और कुछ लोग मानते हैं कि स्विट्जरलैंड को भी पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है और इसमें कोई हैरानी नहीं है। स्विट्जरलैंड की बर्फीली चोटियां और स्कीटल जैसे काफ झीलें और हरे भरे मैदान किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं मतलब। लेस्वन इंटरनेशनल लोग जो जर्मन जैसे जगहों पर भी आप वहां लौटना नहीं चाहेंगे। स्विट्जरलैंड को स्वर्ग कहने का एक बड़ी वजह यह भी है कि वहां की शांति और साफ सफाई, हवा की इतनी ताजा जो सांसों को सुकून मिलता है। और हाँ, आपको चॉकलेट और चीजें दीवानी हैं तो स्विट्जरलैंड आप जन्नत से कम नहीं होंगे। असली स्वर्ग कहाँ है? तो दोस्तों, सच में स्वर्ग वो जगह है जो आपको दिल को छू ले। जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति और गर्मजोशी इस भारत का गहन बनाती है, मतलब भारत का एक गहना बन गया है। वहीं स्विट्जरलैंड की व्यवस्थित खूबसूरती और शांति इस दुनिया को अनोखी बनाती है। लेकिन मुझे चुनना तो मैं तो कहूंगा कि जम्मू कश्मीर का कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये हमारे मिट्टी का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, यह बात सच है कि कश्मीर कुछ मुश्किलों को भी देखे हैं।
सुरक्षा और अन्य समस्याएं इसकी चमक थोड़ी प्रभावित किया है, लेकिन आज हालत बेहतर हो है। सरकार के स्थानीय लोग मिलकर इस फिर से पर्यटकों को सुरक्षित और खूबसूरत बना रही है। तो दोस्तों अब किस बात की देर, कश्मीर के सैर पर निकले और बनाए और स्वर्ग अपने आंखों से देखिए।